एकादशी, रमा एकादशी की सभी व्रती जनों को ढेरों शुभकामनाएं। आज आप कर रहे हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी का व्रत व पूजन। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा, एकादशी महात्म्य, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन सुनना चाहिए। जब आप एकादशी की कथा, व्रत या महात्म्य सुनते हैं तो आपको भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपका व्रत पूर्ण होता है। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी कथा श्रवण मात्र से ही आपको अनेकों अनेक पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही अधिक पुण्यदायी, फलदायी है एकादशी की यह कथा। आप व्रत चाहे 27 को कर रहे हों, चाहे 28 अक्टूबर को कर रहे हों, उपयुक्त जो व्रत है या उत्तम जो व्रत है वो तो आपको 28 अक्टूबर को करना चाहिए। द्वादशी युक्त जो व्रत होता है वह उपयुक्त और उत्तम व्रत होता है। इसीलिए 28 को ही हमने बताया है कि 28 को आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। फिर भी क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ है और बहुत से हमारे हिंदू भाई बहन हमारे भारत से बाहर भी रहते हैं, तो सब तक सही सूचना नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए बहुत से लोग 27 को भी एकादशी कर रहे हैं। हम यह कथा आज सुना रहे हैं। अगर आपने 27 को व्रत किया है तो और 28 को व्रत किया है तो दोनों ही दिन आप इस कथा को सुनेंगे। कथा के अंत में आपको बताएंगे कि आपको पारण कब करना है। अगर आपने 27 को व्रत किया है तो 28 को पारण कब करेंगे, और अगर आपने 28 को व्रत कर रहे हैं जैसा हमने बताया कि करना चाहिए, तो 29 को पारण कैसे करेंगे, पारण की विधि क्या होनी चाहिए। कथा करने से पहले आपको भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं और कथा सुनना आरंभ करें। हम कथा आरंभ करेंगे, आप भगवान का नाम अपने मुख से बोलिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु। जो आपको उचित जान लगे आप वह लिखिए, पर अवश्य लिखिए, क्योंकि जब आप भगवान का नाम लिखते हैं ना तो भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आप जिस भी किसी इच्छा की कामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आप भगवान का नाम लिखिए। जितना अधिक लिखेंगे उतना अधिक वह काम सफल होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से जब आप भगवान का नाम लिखते हैं तो एक उत्तम या पॉजिटिव एनर्जी अर्थात एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। इसीलिए अवश्य ही लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। ये जो वृतांत हैं आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास महात्म्य जो है वो युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच का एक संवाद है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक एकादशी की महिमा का वर्णन करते हैं। तो युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ युधिष्ठिर, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी उसकी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन श्वशुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने ही वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। चंद्रभागा जानती थी कि उसके पिता का यह नियम है कि शहर में कोई भी व्रत वाले दिन भोजन नहीं करता है और यह नियम दशमी तिथि से ही राजा आरंभ करवा देता है। तो उसे आशंका हुई कि उसका जो पति है चंद्रसेन का पुत्र शोभन, वो बहुत कमज़ोर है,
वो इस व्रत को कर नहीं पाएगा और इसीलिए वह बहुत ही परेशान होने लगी। भी आया दशमी तिथि का दिन, तो दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन कर ही नहीं सकता। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या, क्योंकि जब जानवर भी व्रत करने लगे तो मनुष्य को तो अवश्य करना ही पड़ेगा। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। उसे जैसे जैसे समय चढ़ने लगा, भूख और प्यास बहुत अधिक सता रही थी। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ हो। ऐसा लगता है मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो गया हो। इस समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाले सोमदत्त शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आप अपने वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, यह अस्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, यह आप बतलाइए, फिर मैं अवश्य रूप से उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी या स्वप्न की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा था, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझको
वहाँ पर ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन करने की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख उभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है। इनमें से कोई भेद नहीं किया जा सकता है। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। जो दोनों को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इति कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी महात्म्य संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त हुई और इसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है। आरती करके भगवान को आज के दिन फल का भोग लगेगा और नियम को पालन करते हुए आपको अगले दिन व्रत का पारण करना है। अर्थात जो 27 को व्रत कर रहे हैं वो 28 को करेंगे, जो 28 को कर रहे हैं वो 29 को करेंगे। व्रत के पारण के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दे के, जैसे आज आपने पूजा की है ना, उसी प्रकार से हमारी पूजा विधि की जो वीडियो है उसको अवश्य देख लेना। एकादशी की पूजा कैसे करनी है उसकी एक एक विधि हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, वो भी ऐसी सामग्री के साथ जो आपके सभी के घर में रहती है। सरल से सरल विधि बना के आपको बताया है और वो शास्त्रों के अनुसार पूजा है। इस प्रकार से आप आराम से पूजा कीजिएगा। पूजा करने के बाद आप भगवान को पीले चावल का भोग लगाएंगे। पारण वाले दिन एकादशी को चावल वर्जित होता है। भोग लगाने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अवश्य करेंगे। पुष्प हाथ में लीजिए, भगवान से क्षमा याचना कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करना। आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करना। इसके निमित्त जाते हुए आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। वह पत्र पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि दें और व्रत का पारण करें। पारण के समय मंत्र बोलना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पारण के शुभ समय की बात करते हैं। अगर आप 27 को व्रत कर रहे हैं ना तो 28 को पारण करेंगे। पारण का समय रहेगा 1:10 से और 2:50 तक। बात करते हैं कि आप व्रत कर रहे हैं 28 को, पारण करेंगे 29 को। समय रहेगा सुबह 6:31 से 8:40 तक। आप इस समय में व्रत का पारण कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।